ये है दिल्ली दर्पण। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का हमें जाना होगा, हम अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं, बुलाने वाला अपनी श्रद्धा से बुला रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय के उसमें मिला हुआ एक बहुत बड़ा साजिश है और इसका भी भांडाफोड़ होगा। जैसे और चीज़ों का भांडाफोड़ हुआ है ऐसे इसका भी होगा, बस थोड़ा सा समय का इंतजार है। बागेश्वर बालाजी महाराज जाके देखो, आपका कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी या समस्या है वहाँ पे जाके देखो, आपकी सब हल होगी। अभी तक बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल जवाब का दौर मीडिया में ही चल रहा था, लेकिन अब देश भर में बाबा के भक्त उनके समर्थन में उतर आए हैं। आज रोहनी के जापानी पार्क में बागेश्वर बालाजी शिष्य मंडल के तत्वाधान में उनके भक्तों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बाबा के भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और बाबा को भरोसा दिलाया कि देश भर के सनातन धर्म प्रेमी उनके साथ खड़े हैं। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे उनके भक्तों ने कहा कि वे बागेश्वर धाम की शक्तियों और चमत्कारों का अनुभव कर चुके हैं। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं इस वक्त रोहिणी के जापानी पार्क में। यहां पर बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का जो चर्चा पूरे देश में इस समय चल रही है, पूरी मीडिया में चल रही है, उन पर जो उनको जो चैलेंज किया गया है, उस चैलेंज के खिलाफ यहां उनके जो समर्थक हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ सुबह से मौजूद हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में, और वो इसे एक बहुत बड़ी साजिश मान रहे हैं। तो इसी विषय पर हम उन लोगों से बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं रजौरी गार्डन दिल्ली से आया हूँ और ये 2-3 दिन से जो ये इतना चल रहा है, हम श्री बालाजी महाराज के अनन्य सेवक बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं अभी घर में बैठा हुआ था, टीवी पर देख रहा था, तो अपने सनातन धर्म के लिए घर पे बैठना आज अच्छा नहीं लगा कि कहीं पर अगर हमारे सनातन धर्मी इकट्ठे होकर जा रहे हैं और सनातन की आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें वहाँ पर पहुँचना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर आ गए, किसी के बुलावे पर नहीं आए, अपने सनातन धर्म के लिए आए, एक जागरूक हिंदू होने के नाते आए। यहाँ दो चीज़ों पे बहस चल रही है, एक सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं और दूसरा जो आरोप लगा रहे हैं वो अंधविश्वास को लेकर के है। तो आप किस तरह से देखते हैं सारी डिबेट को? ऐसा है कि जो सनातन पर आरोप लगा रहे हैं अंधविश्वास का, पहली बात तो यह है कि वो आरोप लगाने वाले जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो आरोप लगाने वाले होते कौन हैं, उनको अथोराइज किसने किया आरोप लगाने के लिए। अभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं आपको आरोप लगा दूं कि आप तो जो है यहाँ पे भड़काऊ भाषण कर रहे हैं और भड़काऊ वो करवाना चाह रहे हैं, तो मेरे आरोप लगाने से क्या आपके ऊपर आप गलत हो गए या आपके ऊपर FIR हो जाएगी? सिर्फ मेरे आरोप लगाने से उसको साबित करना पड़ेगा। और अंधविश्वास कौन कह रहा है? बागेश्वर धाम सरकार में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने आज तक कभी किसी को वहाँ पर बुलाया नहीं, किसी से कोई पैसा लिया नहीं, कोई किसी को कोई जोर जबरदस्ती की नहीं। तो जो कुछ भी अगर कोई वहाँ लोग जा रहे हैं अपनी मर्जी से, तो उसमें अंधविश्वास, जादू टोना, फलाना ढिमकाना, ये कहाँ से आ गया? जो चैलेंज करने की बात कह रहे हैं कि आकर के चैलेंज करने की बात कही थी और वो फिर वो भागने की बात कह रहे हैं। वो जो श्याम मानव नाम का 2 कौड़ी का इंसान है, वो 2 कौड़ी का, मैं तो ये कहूँगा 2 कौड़ी का कुत्ता, उसकी कल मैंने हिस्ट्री देखी, उसकी मैंने कल हिस्ट्री देखी एक चैनल के ऊपर, टाइम्स नाउ नव भारत पर। उसमें वो दिखा रहे थे कि ये व्यक्ति केवल नाम से श्याम मानव है, अदरवाइज ये दानव है। कैसे? उसने हिंदू धर्म छोड़ के पहली बात तो वो क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन कर चुका है। दूसरी बात कि पिछले 40 वर्षों में उसने आज तक सनातन धर्म के अलावा क्या किया? उसने किसी और धर्म के किसी उपदेशक के ऊपर, अगर वो ये कहता है कि मेरी 40 वर्ष से ये संस्था है जिसका नाम अंधविश्वास निर्मूलन समिति फलाना ढिमकाना जो भी है, उसकी बुद्धि खराब हो चुकी हुई है, वो सठिया चुका हुआ है। और जो ये विषय चल रहा है ये सरासर निराधार है, जो गुरुजी के ऊपर लांछन लगाया है मानव दानों ने, श्याम मानव ने, कि ये भाग गए हैं यहाँ से, ऐसा चला गया है। वो भागे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे 3 तारीख को एक ट्वीट करके उस पर लिखा था कि ये जो कथा होगी वो 7 दिन की होगी, 9 दिन की कथा नहीं होनी है। ठीक है, तो कोई भागने की बात इसमें है नहीं। रही विषय उनके चैलेंज की, वो कह रहे हैं हम चैलेंज दे रहे हैं, वो चैलेंज आके करें। तो चैलेंज गुरुजी ने उनका स्वीकार किया हुआ है कि आप रायपुर आ जाओ, गढ़ा आ जाओ, या अभी हम टीकमगढ़ में दरबार लगाएंगे वहाँ आ जाओ। वो उस पर तैयार नहीं हो रहे।
ये अंतर्राष्ट्रीय के उसमें मिला हुआ एक बहुत बड़ा साजिश है और इसका भी भांडाफोड़ होगा। जैसे और चीज़ों का भांडाफोड़ हुआ है ऐसे इसका भी होगा, बस थोड़ा सा समय का इंतजार है। शाव मानव कौन होता है? सनातन धर्म के गुरु को चैलेंज करने वाला। क्या वो नहीं जानता कि हमारे सनातन धर्म में हमारे मंत्रों की इतनी सिद्धि होती है, साधना होती है, पूजा होती है। वो तो हर चीज़ को क्वेश्चन करने लग जाएंगे धीरे धीरे, कभी तिलक पे, कभी कलावा पे, कभी हमारी पूजा पद्धति पे। वो इसका क्या मतलब जाता है? और जब से ट्राइबल एरिया में 300 लोगों ने घर वापसी करी है बिना किसी पैसों के और बिना किसी डर के, तब से मशीनरीज जो हैं उनको डर लगने लग गया है कि अगर ये इस तरह से घर वापसी होती रही तो घर घर में राम होगा। और हमारी जो फंडिंग हो रही है वेटिकन से उसका क्या होगा? क्योंकि मशीनरीज जो हैं उनका काम है कि छींटे मारो और कन्वर्ट करो, गरीबों को पैसे फेंको और कन्वर्ट करो। हमने कन्वर्ट नहीं कराया है। धर्म परिवर्तन अलग चीज़ है, घर वापसी अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है। और दूसरी बात, भटक गए थे उनको घर वापस। और एक बात बोला शाम को, एक बात, मैं मेरे भगवान के बीच में, मेरे गुरु के बीच में, तू तीसरा कौन? तू क्रिश्चियन कम्युनिटी का, हमें जाना होगा, हम अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं, बुलाने वाला अपनी श्रद्धा से बुला रहा है। ये हमारे और हमारे आराध्य के बीच की बात है। हमारे विवेक बुद्धि है, हम अपने हिसाब से जा रहे हो। इस जगह पे जो चल रहा है यहाँ पे, क्या किसी ने हमें इनवाइट किया? नहीं किया। हमें लगा कि अपनी श्रद्धा से हमारे गुरुजी के लिए हमें आना है, खड़ा होना चाहिए, तो हम खड़े हैं। ये कौन होते हैं बीच में सनातन धर्म के लिए बोलने? किस तरीके से देखते हैं? जैसे वो चमत्कार की बात करते हैं, बिल्कुल सत्य आंखों से देखा है। मैं 3 बार धाम पे जा चुकी हूँ, 2 दरबार दिल्ली में अटेंड कर चुकी हूँ। ये सब सिद्धियाँ होती हैं, साधना से प्राप्त होती है, और इंडिया में साधु संतों ने ये कर रखा है, ये होता है। आपके पास नॉलेज नहीं तो आप गाली थोड़ा ना देंगे। आपके पास एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, पामिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, वास्तु की नॉलेज नहीं है, गणों की नॉलेज नहीं है, तो क्या आप उसे क्या गाली देने लग जाएंगे? आपको स्टडी की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, सिद्धियों की ज़रूरत है, जो कि मेहनत करने से आती है, भक्ति से आती है। हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे चमत्कार कोई नई बात नहीं है। उन्होंने शाम मानव को दानव बताते हुए कहा कि वे ऐसे सवाल दूसरे धर्मों पर क्यों नहीं खड़े करते। बाबा के भक्तों ने साफ चेतावनी दी कि अब सनातनी जाग चुके हैं और वे इतने कमजोर नहीं हैं कि कोई भी उनकी आस्था से खिलवाड़ कर सके। उन्होंने कहा कि मीडिया ने भी बागेश्वर धाम के चमत्कार को देखा है और उन्हें जवाब दिया है। भक्तों ने शाम मानव के चैलेंज पर कहा कि बाबा भागे नहीं हैं, वे चैलेंज स्वीकार करते हैं। शाम मानव जैसे लोग होते कौन हैं उन पर सवाल खड़े करने वाले। भक्तों ने इस विवाद को एक साजिश बताया। शाम मानव जैसे लोग हमारी सनातन धर्म के खिलाफ हैं। हमारी आस्था से जुड़े हर मामलों में सवाल करना ये हमारे धर्म के खिलाफ साजिश है। ये लोग विदेशी ताकतों के इशारे पर बाबा को बदनाम कर रहे हैं। बाबा धर्म परिवर्तन नहीं, घर वापसी करते हैं। हमारी हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति और सिद्धि है। सिद्धि भक्ति से आती है, साधना से आती है। दिल्ली में बागेश्वर बालाजी शिष्य मंडल के तत्वाधान में ये प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर होना था, लेकिन गणतंत्र दिवस को देखते हुए उन्हें अनुमति नहीं मिली और ये प्रदर्शन रोहिणी के जापानी पार्क में करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने साफ ऐलान किया कि वे सब बाबा के साथ हैं। आज का हमारा एकत्रित होने का यही था कि पहले हमने जंतर मंतर पे कार्यक्रम रखा था एंड कल 10 बजे वहाँ परमिशन रद्द होने के कारण यहाँ रखा। यहाँ इकट्ठे होने का हमारा यही था कि हम सब ने यहाँ सीताराम का कीर्तन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु श्री राम जी से आह्वान किया कि हमारे परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी को वो और ज़्यादा शक्ति दे। अभी तो और ज़्यादा चैलेंज आएंगे ताकि और ज़्यादा शक्ति मिले उनको। हम सब ने आज प्रार्थना की है भगवान से और हमने आज गुरु जी को एक संदेश दिया। संदेश तो खैर हम तो क्या दे सकते हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन एक संदेश दिया है कि गुरुदेव आप अकेले नहीं हो। हर सनातनी जिसके अंदर हिंदू का और सनातन का खून, हर वो इंसान आपके साथ। अंधविश्वास को कुछ भी बढ़ावा देने वाली बात नहीं है। जिसको अगर चेक करना है तो वहाँ जवाब मिलेगा, हर चीज़ का जवाब मिलेगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जो उनको कहा जा रहा है ना, वो एकदम सरल है। बागेश्वर बालाजी महाराज जाके देखो, आपका कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी या समस्या है, वहाँ पे जाके देखो, आपकी सब हल होगी। रोहिणी में बाबा के समर्थन में हुए इस प्रदर्शन में दिल्ली के कोने कोने से लोग पहुंचे। उन्होंने बागेश्वर विवाद को उन लोगों की साजिश बताया जिन्हें राम के होने पर भी शक है। उन्होंने कहा कि अब सनातन धर्म प्रेमी जाग चुके हैं और ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन ऋतिक के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।